सोचिए, दिल्ली में एक बम धमाका होता है और जब जांच आगे बढ़ती है तो पता चलता है कि इसके पीछे कोई आम अपराधी नहीं बल्कि देश के सबसे पढ़े लिखे लोग हैं। जी हां, आज हम एक ऐसी ही चौंकाने वाली जांच की कहानी में गहराई से उतरेंगे जिसने हमारी सुरक्षा एजेंसियों के भी होश उड़ा दिए थे। एक कार बम, 4 डॉक्टर्स और एक ऐसी साजिश जिसकी जड़ें पूरे देश में फैली थीं। ये सिर्फ एक आतंकी हमले की कहानी नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी और परेशान करने वाली हकीकत को हमारे सामने रखती है। तो चलिए सीधे चलते हैं कहानी की शुरुआत में, उस दिन जब दिल्ली के दिल में वो धमाका हुआ जिसने इस पूरी जांच की पहली कड़ी को जोड़ा। तारीख थी 10 नवंबर 2025। जगह दिल्ली का ऐतिहासिक लाल किला इलाका। अचानक एक जोरदार कार बम धमाके से पूरा इलाका दहल उठता है। शुरुआती खबरों के मुताबिक कम से कम 13 लोगों ने अपनी जान गंवाई और 20 से ज्यादा लोग घायल हुए। जाहिर है, इस बड़ी त्रासदी के फौरन बाद देश की टॉप एजेंसियां मतलब एनआईए और दिल्ली पुलिस एक साथ आईं और एक बड़ी जांच शुरू कर दी गई। अब धमाके के बाद हर तरफ अफरा तफरी थी, मलबा था और इसी सब के बीच जांच करने वालों के हाथ एक बहुत ही अहम सुराख लगता है। एक ऐसा सुराख जो इस केस का रुख ही बदलने वाला था, और ये सुराग उन्हें सीधा ले गया कश्मीर। कहते हैं ना कि बड़ी बड़ी जांचों की शुरुआत अक्सर एक छोटी सी चीज से होती है। इस केस में वो छोटी सी चीज थी हमले में इस्तेमाल हुई कार। जब फॉरेंसिक टीम ने उस कार की छानबीन की और उसके असली मालिक का पता लगाया तो सारे के सारे तार सीधे जम्मू कश्मीर से जुड़ गए। और जब जांचकर्ता कार के मालिक तक पहुंचे तो जो सच सामने आया उसने सबके होश उड़ा दिए। मेन सस्पेक्ट कोई हिस्ट्री शीटर या जाना माना अपराधी नहीं था, वो था एक डॉक्टर। जी हां, एक डॉक्टर। नाम था डॉक्टर उमर नबी भाट, रहने वाला जम्मू कश्मीर का, लेकिन काम कर रहा था हरियाणा के फरीदाबाद में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल में ये गिरफ्तारी तो बस शुरुआत थी, एक बहुत बड़ी और गहरी साजिश की पहली परत। बहुत जल्द ये साफ हो गया कि डॉक्टर भाट इस खेल में अकेला नहीं था। वो तो एक ऐसे नेटवर्क का हिस्सा था जो उम्मीद से कहीं कहीं ज्यादा बड़ा और खतरनाक था। इस एक गिरफ्तारी ने जैसे एक डोमिनो इफेक्ट शुरू कर दिया। जांच का दायरा इतनी तेजी से फैला के सबसे पहले फरीदाबाद में छापे मारे गए, जहां से विस्फोटक मिले। और फिर तो देखते ही देखते एनआईए और पुलिस की टीमों ने जम्मू कश्मीर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश मतलब कई राज्यों में एक साथ एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया। और यहीं पर जांचकर्ताओं को एक बहुत ही नया और परेशान करने वाला पैटर्न दिखा। उन्होंने इसे एक नाम दिया, सफेद पोश आतंकी इकोसिस्टम। अब इसका मतलब क्या है? मतलब एक ऐसा नेटवर्क जिसमें डॉक्टर जैसे पढ़े लिखे, इज्जतदार लोग शामिल हों, जो अपनी अच्छी भली सामाजिक पहचान का इस्तेमाल एक नकाब की तरह करते हैं और उसकी आड़ में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। जरा इस दोहरेपन के बारे में सोचिए। एक तरफ समाज के लिए वो एक डॉक्टर है, एक सम्मानित प्रोफेशनल, एक जान बचाने वाला, और दूसरी तरफ उसी शख्स पर इल्जाम है बम की साजिश रचने का, आतंकवाद को सपोर्ट करने का और एक जानलेवा नेटवर्क का हिस्सा होने का। ये जो दोहरापन है ना, यही इस खतरे को नॉर्मल से कई गुना ज्यादा खतरनाक बना देता है। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, परतें खुलती गईं और ये साफ होता गया कि इस साजिश की जड़ें सिर्फ हमारे देश तक ही सीमित नहीं हैं। नहीं, ये तो सरहदों के पार बहुत गहरी फैली हुई थीं। और जो अगला खुलासा हुआ वो तो और भी ज्यादा चौंकाने वाला था। पता चला कि इस नए मॉड्यूल के तार सीधे सीधे दुनिया के सबसे कुख्यात आतंकी संगठनों से जुड़े थे। नाम थे जैश-ए-मोहम्मद और अल-कायदा। जांच में यह भी सामने आया कि यह पूरा नेटवर्क अपने दम पर काम नहीं कर रहा था। इन्हें पाकिस्तान और दूसरे देशों में बैठे हैंडलर्स से बाकायदा निर्देश मिल रहे थे, पैसा भी वहीं से आ रहा था। मतलब ये इस साजिश के इंटरनेशनल कनेक्शन का एक और पक्का सबूत था। तो कुल मिलाकर इस पूरी जांच ने देश की सुरक्षा के सामने एक बिल्कुल नई और कह सकते हैं कि पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल चुनौती खड़ी कर दी है। यह सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं था, यह हमारी पूरी सिक्योरिटी सिस्टम के लिए एक तरह का वेकअप कॉल था। 4, ये सिर्फ एक गिनती नहीं है, ये इस पूरे केस की गंभीरता को दिखाता है। अब तक की जानकारी के मुताबिक इस व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के कनेक्शन में 4 डॉक्टर्स को गिरफ्तार किया जा चुका है।
और ये आंकड़ा सीधे सीधे बताता है कि हमारी सिक्योरिटी एजेंसियां इस सिचुएशन को कितना सीरियसली ले रही हैं। उनका एनालिसिस बिल्कुल साफ है, जब समाज के पढ़े लिखे और सम्मानित लोग ही आतंक का रास्ता पकड़ लें तो खतरा अपने आप कई गुना बढ़ जाता है। और आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही बुनियादी और परेशान कर देने वाले सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है कि आखिर ऐसी क्या वजह हो सकती है कि इतने पढ़े लिखे प्रोफेशनल्स जिन्होंने जाने बचाने की कसम खाई हो, वो कथित तौर पर तबाही और आतंक का रास्ता चुन लेते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सिर्फ सुरक्षा एजेंसियों को नहीं, बल्कि हम सबको, पूरे समाज को मिलकर सोचना होगा।